हाय फ्रेंड्स, योर बडी पर आपका स्वागत है। योर बडी यानी कि आपका दोस्त। हाय फ्रेंड्स, योर बडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे। पुराने वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था कि किस तरह आप उन नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 5 में एंड होते हैं। उसी लॉजिक को यूज करके हम और कुछ ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जिनमें सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेस 10 रहेगा और बाकी जो डिजिट्स हैं उन नंबर्स के वो सेम रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर हम 15 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? 15 के स्क्वायर के लिए हम करेंगे इस 1 को मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से यानी 2 से, और फिर अपने आंसर के सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे इस 5 का स्क्वायर, यानी हमारा आंसर आएगा 2 और 5 स्क्वायर यानी 25। तो ये हमारा आंसर आएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 15 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एज 15 मल्टीप्लाइड बाय 15। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो इन दो नंबर्स में 5 प्लस 5 क्या होता है? 5 प्लस 5 होता है 10। इन दो नंबर्स में 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन, क्योंकि 5 हमारा यूनिट्स प्लेस पर है, यहां दोनों में यूनिट्स प्लेस पर है। और उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है कि रिमेनिंग डिजिट्स इन दोनों नंबर में क्या है? इस नंबर में 1 और इस नंबर में भी 1। तो जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो सेम हैं। तो इसी लॉजिक को हम अब आगे एक्सटेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं 18 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आपको सुनकर ही समझ में आ रहा होगा कि 18 और 12 में 8 प्लस 2 10 हो जाएगा और 1 सेम रहेंगे। 18 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये यूनिट्स डिजिट, इसमें 8 प्लस 2 क्या होता है? हमारा 10। हमारी फर्स्ट कंडीशन मीट हो गई। और दूसरी कंडीशन, इसमें भी हमारे पास 1 है और इसमें भी हमारे पास 1 है। तो आंसर कैसे हम निकालेंगे? हम सिंपली करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय द नेक्स्ट नंबर यानी 2, और सेकेंड पार्ट के लिए हम करेंगे 8 को 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 1 6, बिकॉज 8 2 16। तो हमारा आंसर आ गया, और 2 1 2, तो हमारा आंसर आ गया 216। इसी तरह से मान लीजिए मुझे करना है 94 मल्टीप्लाइड बाय 96। तो अब अगेन हम देख रहे हैं कि अगर मैं 4 और 6 को ऐड करूं तो क्या आता है? 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, और 9 दोनों नंबर्स में क्या है? सेम। तो मुझे क्या करना है? 9 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, उसके नेक्स्ट नंबर से 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, एंड देन सेकेंड पार्ट में 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, जो आप मेंटली भी कर सकते हैं। इधर आएगा 90 और इधर आएगा 24। देखा आपने कितना इजी है। अब इसमें एक स्पेशल केस भी आता है, जैसे आप कर रहे हैं 91 को मल्टीप्लाई 99 से। सपोज अब क्या होगा? आपका 1 प्लस 9 इज व्हाट? 10। अगेन ये 1 और ये 9 कितना होता है? 10। 9 और 9 हमारे सेम हैं, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम,
फर्स्ट पार्ट के लिए, और सेकेंड पार्ट के लिए हम 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा 90। लेकिन हम जब भी हम यूनिट्स प्लेस हमारी 10 होगी, यानी यूनिट्स प्लेस पे जब 2 डिजिट्स होंगे उनका सम 10 होगा, तो हमारा यहां पर जो आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट्स होंगे, लेकिन हमारे पास तो यहां सिर्फ एक डिजिट आ रहा है 9, तो हम उसको फिल कर देंगे 0 से। तो ये बात जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली है कि अगर आपका आंसर यहां सिंगल डिजिट में आ रहा है, जैसे ये 1 into 9 में आ रहा है, तो आप यहां पर एक 0 ऐड कर देंगे और आपका आंसर आएगा 9009। तो रूल ये है कि देयर विल बी ऑलवेज 2 डिजिट्स इन द सेकेंड पार्ट ऑफ आंसर। जब आप इन कंडीशंस को यूज करेंगे तो ये एक कांस्टेंट है, हमेशा आपके पास 2 डिजिट्स ही रहेंगी। तो इसी तरह सपोज आपको करना है 121 मल्टीप्लाइड बाय 129, तो आप देख सकते हैं हमारे यूनिट्स प्लेस का सम है 10 और हमारे रिमेनिंग डिजिट्स दोनों नंबर्स में सेम हैं, तो आंसर क्या आएगा? 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो इस 12 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड पार्ट में हम 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास 13 into 12 क्या होता है? तो होता है 156, और 9 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 9। मगर जैसा मैंने बताया यहां पर हमारे पास हमेशा जब भी सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेसेस 10, हमारे पास 2 डिजिट्स आएंगे ऑलवेज। ये आपको याद रखना है और एक 0 आप इंसर्ट कर लेंगे तो आपका आंसर आ गया है 15609, यही हमारा आंसर है। अब सिमिलरली आपको मल्टीप्लाई करना है 256 को 254 से। अब क्या होगा? अब again 6 plus 4 is what? 10, and 25 is the same in both the numbers, तो आंसर आएगा 25 multiplied by 26 for the first part, and then 6 multiplied by 4 for the second part। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 26 क्या होता है? तो ये होगा और 6 4 24, ये आ गया आपका आंसर। ये मेथड हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो अब हम इसी केस को एक्सटेंड करेंगे और एक और स्पेशल केस को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 192 को 108 से। तो अब क्या हो रहा है? अब आप देखिए कि 92 प्लस 08 क्या होता है? इज इक्वल टू 100। तो सेट ऑफ 2 में हमारे पास जो सम आता है वो आता है 100 और हमारे जो बाकी डिजिट्स हैं वो सेम है, यानी कि 1। तो उसी तरह जैसे हमने पिछले मेथड में किया था, हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर में आएगा
1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और एक एक्स्ट्रा 0। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहां हम एक एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे इस केस में। और उसके बाद जब सम जो होता है वो 100 होता है, ऐसे केस में हमें यहां एक एक्स्ट्रा 0 लगाना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि 92 को 8 से मल्टीप्लाई करना है अपने सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, 8 2 16, 9 8 72 और 73, और 1 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 2, और ये लगा हमारा एक 0, तो आंसर आ गया 20736। सिंपल। उसी तरह मान लीजिए मुझे करना है 596 को, मुझे मान लीजिए करना है 504 से। तो अब अगेन 96 प्लस 4 इज व्हाट, 96 प्लस 4 इज इक्वल टू 100, और जो बाकी डिजिट्स हैं वो मेरे हैं सेम 5। तो हमारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। तो अब मैं सिमिलरली उसी तरीके से 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 और एक एक्स्ट्रा 0, और सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर 96 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी 6 4 24, 36 और 38, और यहां 6 5 30, और एक जो मेरा एक्स्ट्रा 0 था वो एक्स्ट्रा 0 यहां लगेगा। इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है कि यहां एक एक्स्ट्रा 0 लगेगा। ये आ गया हमारा आंसर, है ना, सिंपल। इसी तरह आप इस मेथड को 1000 के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये एक एक्सरसाइज के लिए हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ट्राई इट एट होम। तो है ना वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू कैलकुलेशंस रियली सिंपल, रियली फास्ट, और इन ट्रिक्स को आप यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और प्लीज हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और प्लीज बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम हर एक इंसान तक अपने वीडियो को पहुंचा सकें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको योर बडी का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा मकसद है इन्फॉर्मेशन को आप तक इस तरीके से पहुंचाना कि आप उसे आसानी से समझ सकें। तो सीखिए और फिर दूसरों को भी सिखाइए, और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस के बारे में आपको उनके रिलीज होते ही पता चल जाए। थैंक यू।